हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे, दो घनावा का डिब्बे हैं। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया, आपने दर्शाया गया है किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। आपने बुक में देखिएगा तो आपको दूसरे तरह का पिक्चर लगेगा, लेकिन इस तरह बनाया जाता है। ठीक, तो आकृति 1 और आकृति 2 देखिए। बोलता है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होता है। और ये जो है आप आकृति देख रहे हैं, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये कैसा आयताकार, जो जिस आकृति की लंबाई ज़्यादा हो तो वह आकृति का नाम क्या होता है? घनाभ। क्या नाम होता है? घनाभ। और ये है आपका वर्गाकार। मेरा थोड़ा मोड़ा इधर से उधर हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? घन। इसको बताने से पहले, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले देख लीजिए। ये फार्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr (r + h। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। यदि याद नहीं भी करिएगा तो आप क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। घन और घनाभ और बेलन का जो है ये फार्मूला क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही सहायता करेगा। कृपया करके ये फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, सूत्र को याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगा। ठीक, तो हम तो आप समझा दिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे आकृति फर्स्ट में L हमको कितना हो गया? L बराबर 50 सेंटीमीटर और H आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये जो है। और उसके बाद B आपको जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। B क्या हो जाएगा आपको? 50 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 2 × LB + BH + LH। ठीक, तो 2 × L कितना है? 50। L यहाँ पर 60 है, हमने 60 लिखे, गुना B कितना है? 50 + 50 × 40, H मेरा 40 है, प्लस L मेरा 60 गुना 40। तो इसको हमने फिर 2 × 60 × 50, तो आपका कितना होगा? 300, 200, 240। 2 × इसको जोड़िए, 3 2 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए, यानी 740। फिर इसको 740 गुना 2, इसको 740 गुना 2, इसको गुना करिए तो आपको हो जाएगा 0 4 दूनी 8, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आकृति सेकेंड में ठीक, इसकी बीमाएँ, यानी कि इसमें L बराबर क्या? 50। ये क्या है? घन। ये क्या है? घन। ठीक, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L²। 6 गुना 50 का होल स्क्वायर। ठीक, 6 गुना 50 गुना 50 करिए 2500 हो जाएगा। ठीक, इसको गुना करिए 6 से 0 0 6 पंचे 30 6 दूनी 12 3 15, यानी इसका आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आया 14,800। एक जीरो लिखना हमने भूल गए, 14,800 लिखेंगे। अतः प्रथम आकृति को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 80 cm, 48 cm, 24 cm माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। ठीक, तो सूटकेस आपने देख रहे जैसा माचिस का डब्बा होता है वैसा होता है सूटकेस। ठीक, जैसा आपका माचिस का डब्बा होता है वैसा ही सूटकेस का आकृति होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम L बराबर, सूटकेस जब भी होगा घनाभाकार होगा। ठीक, L बराबर 80 सेंटीमीटर, B बराबर 48 सेंटीमीटर और H बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए। यहाँ क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सूट केस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूटकेस कैसा होता है, घनाभाकार होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू L कितना है 80 गुना B कितना है 48 प्लस 48 H कितना है 24 प्लस L आपको 80 गुना 24। यहाँ तक समझ गए। हमने 2 इंटू, तो आपको रफ में करके बताते हैं। ठीक, रफ में आपको हम करके बताते हैं। 48 गुना 80, कोई भी संख्या को यदि 0 से गुना करेंगे, 0 8 बार 8 बार पर ये 64, 64 4 हाथ मचा 6 और 3238, यानी कि ये हो गया 0 4 3 8, यानी कि ये हो गया 3840। अब हम फिर 48 गुना 24 को गुना कर लेते हैं। 8 32 2 हाथ बचा 3 4 4 16 3 19, 8 दूनी 16 6 हाथ बचा 1 4 दूनी 8 1 9 2 15 9 1 10 10 1 11 10 1 11, तो ये हो गया आपको 1152 प्लस 80 गुना 24, 80 गुना 24। ठीक, 0 से कोई भी संख्या गुना करिए तो 0 8 चौक 32 0 8 दूनी 16 0291, यानी कि 1900 आपका 20 हो गया। ठीक, 1920 हो। अब ये सभी को हमने जोड़ लेते हैं, सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़िए,
आपको जोड़ के बताते हैं। 3840, 1152, 1920। सबको जोड़िए। 2 4 5 9, 9 2 11 के 1 हाथ मचा 1, 8 1 9, 9 18, 18 1 19 हाथ मचा 1, 3 1 4 5 6, 6912 आपका आएगा। 6912। इसको 2 बार में गुना करिए। 2 दूनी 4, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 7000। कैसे हम किए? 2 दूनी 4, 2 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये जो हम निकाले एक सूटकेस का। अब हम निकालेंगे 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या करेंगे? 100 गुना 13,824, इसको गुना कर दीजिए। 13,824 को 100 गुना करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने मीटर तिरपाल की आवश्यक। तिरपाल जो होता है आपका आयताकार होता है। तिरपाल कैसा होता है? आयताकार होता है, जिसमें हमको 96 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है, लेकिन लंबाई नहीं दिया है। हमको लंबाई नहीं दिया। क्या निकालेंगे हम? लंबाई। क्या निकालेंगे हम? लंबाई। लिखेंगे तिरपाल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। तो इसका कितना आया? 13,824,000। ठीक। तो इसका तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होता है? L गुना B। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। L गुना B कितना है? 96 बराबर L बराबर 13,824,000/96। ठीक। इसको हमने 2 से काटते हैं। इसको 2 से काटिए 48। फिर इसको 2 से काटिए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 2 0 0। ठीक। 48 6 9 1 2 0 0। फिर इसको 2 बार में काटिए 24। फिर इसको 2 बार में काटिए 3 4 दूनी 8 5 6 0 0। फिर इसको 2 बार में काटिए 12। फिर 17 2 8 0 0। ठीक। फिर इसको 2 बार में काटिए 6। फिर 8 दूनी 16 6 4 0 0। अब 6 से एक बार फिर इसको 2 बार में काट दीजिए। देखिए 4 3 2 0 0। ठीक। तो ये आपका आ गया 4। ये आपका आ गया 4 3 2 0 0/2। 2 से काटे 2 1 6 2। हाँ, इसको हमने 2 बार यहाँ पर 3 होगा। क्या हो जाएगा? 3 3 दूनी 2 से काटे 3 दूनी 6, यहाँ 3
ठीक। तीन बटे 4 3 2 0 0। इसको 3 से काटिए 1, आपको भागा देने आता है पीछे भागा दे दीजिएगा, हम मने मन भागा देते हैं 1। यहाँ 13 बचा, 13 बचा तो 4 बार चलतिया 12, चलतिया 12, यहाँ 0 0। आपका आ गया 14,400 सेंटीमीटर। लेकिन 14,400 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस सेंटीमीटर वाला कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगा। हमको किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। हमको किस में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान, L बराबर 14,400। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा दे देते हैं, ये 100 काट दिए, 1 4 4, यानी L बराबर 144 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, L बराबर 144 मीटर आंसर हो जाएगा। अब आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसा कि आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L स्क्वायर बराबर 600। ठीक, L स्क्वायर बराबर 600 बटे 6, 6 से भागा दीजिए 100 हो जाएगा। L स्क्वायर बराबर 100, L बराबर रूट अंदर 100, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर। सेंटीमीटर में पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाँ सेंटीमीटर में पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपको 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रुक्सकार ने 1 मीटर 2 मीटर 1.5 माप वाले एक पेटी को बाहर से पेंट किया। बाहर, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगहों से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने। एक पेटी है, पेटी आपने देख लिया है। मान लीजिए कि ये जिस तरह एक मोबाइल का ये एक कवर है, इसके ऊपर ये पेटी मानी, इसको इधर भी किए, इधर भी किए, इधर भी, लेकिन इसका पेंदी नहीं किए। पेंदी कैसा होता है, पेंदी जो बचेगा इसका आयताकार होता है। पेंदी कैसा होता है, आयताकार, उसको नहीं रंग रहा है, तो उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, निकल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH माइनस L गुना B। ठीक, 2 इंटू L आपको 1, B हो जाएगा 2 प्लस आपको 2 गुना H हो जाएगा 1.5 प्लस L हो जाएगा 1.5 गुना 2 माइनस L आपको 1, सॉरी यहाँ पर L हो गया, यहाँ पर L हुआ 1, यहाँ BH यानी 2, यहाँ पर L कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर L हो जाएगा 1, L कितना हो जाएगा 1, और ऊंचा फिर से लिख देते हैं। देखिए
2 इंटू आपका देखिए लिख देते हैं, L बराबर 1 मीटर, B बराबर 2 मीटर और H बराबर 1.5 मीटर। ठीक, तो L आपका 1 गुना 2, BH होता है 2 गुना 1.5 प्लस LB होता है L आपका 1 गुना 1.5 माइनस 1 गुना B कितना हुआ 2, 1 गुना 2। ठीक, 2 इंटू 2 प्लस 1.5 यानी कि 3 प्लस 1.5 माइनस 2। तो इसको 3 2 5, 5 में 1 जोड़िए 6.5 माइनस 2। इसको गुना कर दीजिए 2 से, 2 गुना 6.5, 2 गुना 6.5 माइनस 2। ठीक, इसको गुना करिए तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13। एक अंक बाद पॉइंट दे दीजिए, 2 बराबर 13 माइनस 2 बराबर 11 मीटर। 11 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह सेम टू सेम है। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतना इतना। पेंट की प्रत्येक कोने की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट किया जाए। प्रत्येक केन यानी केन मतलब डब्बा, एक डब्बा से जो है 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने केनों की आवश्यकता है, यानी कितने केनों की आवश्यकता नहीं, कितने डब्बों की आवश्यकता। जिस तरह आप घर देखे होंगे, चारों तरफ दीवार है, छत, लेकिन ज़मीन को नहीं पेंट किया जाता है। ज़मीन में टाइल्स लगा होता है या मार्बल लगा होता है या ऐसे ही फर्श रहता है, फर्श को पेंट नहीं करता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखेंगे, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH माइनस L गुना B। ठीक, 2 इंटू इसमें L आपको दिया है 15, B दिया है 10, B दिया है 10, H दिया है 7 प्लस L आपको दिया है 15 और H दिया है 7 माइनस 15, L आपको दिया है 15 और B कितना दिया है, LB 10, B कितना दिया है 10। इसको गुना कर लेते हैं। 150 प्लस 70 प्लस 15 7 105। ठीक, माइनस 150। ये सबको जोड़िए, जोड़ दीजिए 70 105, 100 देखिए 5 5 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 5 12 2 हाथ में बचा 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 150। इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5, 3 दूनी 650 माइनस 150। इसको घटाइए तो 500 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बोलता है कि 100। अब देखिए यहाँ तक तो हो जाएगा। प्रत्येक केन यानी एक केन से जो पेंट करता है, केन मतलब एक डब्बा पेंट से करता है 100 मीटर स्क्वायर, बोलता है उसको इतना 500 मीटर स्क्वायर करने में कितना पेंट का डब्बा चाहिए। तो हम लिखेंगे केन की आवश्यकता। हम क्या लिखेंगे, केन की आवश्यकता। केन की
आवश्यकता। ऊपर हम लिखेंगे 500 और नीचे कितना लिखेंगे 100। इसको काट दिए 5 बार में 5, ठीक। लिखेंगे अतः 5 केन की आवश्यकता है, ठीक। आज भर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।